जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ करते हैं। गणतंत्र दिवस पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां की जा रही हैं। नवा रायपुर में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे 27 गाँवों के किसान। 500 से अधिक ट्रैक्टर जुटाने का किया जा रहा है दावा। दरअसल बात करें, पिछले 21 दिनों से नवा रायपुर विकास प्राधिकरण यानी कि एनआरडीए भवन के सामने तंबू डालकर बैठे किसानों ने शक्ति प्रदर्शन की तैयारियां की है। किसानों ने इसके लिए गणतंत्र दिवस का मौका चुना है। नवा रायपुर के आंदोलनकारी किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने जा रहे हैं। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने बताया कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला हुआ है। इसकी सूचना प्रशासन को भी दे दी जाएगी। गांवों के सभी ट्रैक्टर नवा रायपुर की सड़कों पर होंगे। रूपन चंद्राकर ने दावा किया है कि इस रैली में 500 से 1000 ट्रैक्टर शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस रैली के जरिए आंदोलनकारी किसान अपनी मांगों को लेकर के उनकी एकजुटता दिखाना चाहते हैं। यह रैली पिछले गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सीमाओं से शुरू हुई ट्रैक्टर रैली से प्रेरित है। आंदोलनकारी किसानों के मुताबिक नवा रायपुर क्षेत्र के 27 गाँवों के लोग गणतंत्र दिवस पर धरना स्थल पर ही गणतंत्र दिवस मनाएंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, मिठाई बांटी जाएंगी। इसके अलावा किसान आंदोलन स्थल पर हर रोज राष्ट्रगान से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम का रुख बदल गया है। रात से ही बारिश होने लगी है बीते दिन से। ऐसे में अगर मैं बात करूं तो बलरामपुर के कुसमी में 22 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है। 2 से 3 मिलीमीटर बारिश से रायपुर भी भीग चुका है। दरअसल बात करें, पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मौसम बदल चुका है। शनिवार रात से ही प्रदेश के कई जिलों में बरसात होने लगी है, तो वहीं रविवार सुबह तक बलरामपुर के कुसमी सामरी में 22 मिलीमीटर तक बरसात दर्ज हो चुकी थी। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 2.5 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर लगभग बारिश हो चुकी है। राजधानी में सुबह थोड़ी बूंदाबांदी के साथ धूप निकली थी, लेकिन गौरेला पेंड्रा मरवाही सहित कुछ जिलों में सुबह हल्की बरसात के बाद बादल छाए गए थे। ऐसे में मौसम विभाग ने बताया था कि सुबह तक रायपुर के जिले में अभनपुर को छोड़कर के हर केंद्र पर बारिश रिकॉर्ड हुई है। बलौदाबाजार के सिमगा में 3 मिलीमीटर, तो वहीं बेमेतरा जिले के थान खमरिया में 1 मिलीमीटर, बेरला में 3 मिलीमीटर, जबकि साजा में 5 मिलीमीटर और बेमेतरा में 11 मिलीमीटर बरसात हुई है। इसके अलावा राजनांदगांव और छुई खदान में भी बरसात दर्ज हुई है। जांजगीर चांपा और रायगढ़ में भी हल्की बरसात और बूंदाबांदी दर्ज हुई है। तो वहीं सरगुजा के बलरामपुर जिले में मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज हुई है। कुसमी और सामरी की बात करें तो 22 मिलीमीटर, जबकि वाड्रफ नगर में 8, बलरामपुर में 6.8, राजपुर में 6.5 के लगभग, तो वहीं शंकरगढ़ में 4.5 मिलीमीटर और रामानुजगंज में 2 मिलीमीटर बारिश हुई है। इधर बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली जैसे कुछ जिलों में सुबह से बरसात शुरू हुई और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि कुछ क्षेत्रों में मध्यम स्तर की बरसात की सूचना भी आ रही है। सुपरवाइजर बनने के लिए परीक्षार्थी पहुंचे तो 6 घंटे तक लगा था जाम। 56,000 कैंडिडेट को शामिल होना था परीक्षा में। जाम की वजह से कुछ तो सेंटर्स ही नहीं पहुंच पाए। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले की बात करें तो रविवार सुबह से जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही। महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइजर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए सुबह 9 बजे से ही परीक्षा होनी थी और इसमें शामिल होने के लिए परीक्षा देने वालों की भीड़ को जगह जगह जाम का सामना करना पड़ा। लंबे जाम के चलते कई कैंडिडेट परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए और उन्हें मायूस होकर के लौटना पड़ा। इस परीक्षा में सुपरवाइजर के 200 पदों के लिए 56,000 से भी अधिक परीक्षार्थियों को शामिल होना था। फिर भी ट्रैफिक पुलिस ने इसको लेकर के कोई भी व्यवस्था नहीं की थी। फिलहाल 56,000 अगर मैं कैंडिडेट की बात करूं तो ये केवल बिलासपुर जिले के लिए है। इसके अलावा सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक शहर के अलग अलग इलाकों में इसी तरह के जाम देखने को मिले। इसके अलावा जो आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं वो अंबिकापुर का है, यानी कि कुल मिलाकर के मैं बात करूं तो प्रमुख शहरों पर जहां पर इस परीक्षाओं का आयोजन किया जाना था तो इसी प्रकार के हालात रहे। इधर अंबिकापुर नेशनल हाईवे 43 यानी कि 43 पर लुचकी घाट के पास सुबह से ही जाम लग गया और घंटों जाम नहीं खुलने के कारण परीक्षार्थियों को मायूस होकर के लौटना पड़ा।
और अब चलिए छत्तीसगढ़ में कोरोना के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो बीते 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत सामने आ रही है। इधर बात करूं तो छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 3,841 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार 3,021 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो अब प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 31,990 पर जा पहुंची है। इधर रायपुर में 1,018, जबकि दुर्ग में 790, बिलासपुर में 250, राजनांदगांव में 142, बालोद में 71, बेमेतरा में 15 और कबीरधाम में 42 सहित धमतरी में 130, महासमुंद में 33, बलौदाबाजार में 93 सहित कुल मिलाकर जांजगीर की बात करें तो यहां पर 117, जबकि रायगढ़ में 291 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इधर जसपुर में भी आंकड़ा बढ़ करके 164 जा पहुंचा है। इधर गौरेला पेंड्रा मरवाही की बात करें तो केवल 3 मरीज यहां से सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के चलते साप्ताहिक बाजार बंद किए जा रहे हैं। व्यापारियों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला है और फिर से इसे शुरू करने की मांग की जा रही है। दरअसल बता दें, कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है और जिला प्रशासन की ओर से संक्रमण के रोकथाम के लिए कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। साप्ताहिक बाजारों को भी बंद कर दिया गया है। तो वही अब व्यापारियों ने बाजार बंद करने को लेकर के मोर्चा खोला है। छोटे व्यापारियों ने रायपुर बाजार के सामने बैठ करके धरना प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने साप्ताहिक बाजार एक बार फिर से शुरू करने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि साप्ताहिक बाजार बंद होने की वजह से व्यापारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ साप्ताहिक बाजार को बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ अन्य बाजार खुले हुए हैं। व्यापारियों ने पूरा मार्केट बंद करने या फिर साप्ताहिक बाजार फिर से शुरू करने की मांग की है। युवा मंत्री उमेश पटेल बने रोजगार मिशन के कार्यकारी अध्यक्ष। 5 साल में 15 लाख रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में शोध, स्टार्टअप और लोन मिशन में मुख्य भूमिका ये जो है निभाने वाले हैं। दरअसल उच्च और तकनीकी शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और रोजगार और युवा विभाग के मंत्री उमेश पटेल को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें नवगठित छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसका आदेश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद इस मिशन के अध्यक्ष हैं। यह मिशन रोजगार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विभागों के बीच समन्वय स्थापित करके नए नए रोजगार की संभावनाएं तलाशने के साथ ही उन्हें संचालित करने में मदद करेगा। मुख्य सचिव इस मिशन के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। मिशन के कामकाज को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति भी की गई है। सरकार ने रोजगार मिशन के जरिए अगले 5 सालों में रोजगार के 15 लाख नए अवसरों का सृजन करने का लक्ष्य तय किया है। यह मिशन रोजगार को बढ़ावा देने संबंधित नीतिगत फैसले लेगा और राज्य की औद्योगिक नीति और अन्य नियमों में जहां भी आवश्यक प्रावधान करने की जरूरत होगी वहां अपनी सिफारिश पेश करेगा। सभी जिलों में रोजगार के लिए विशिष्ट क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा और इसमें परंपरागत अवसरों के साथ साथ रोजगार के नए अवसरों की भी पहचान की जाएगी। रोजगार के इच्छुक युवाओं को चुन करके उनके लिए कौशल विकास की व्यवस्था भी की जाएगी और जिलों में रोजगार पार्क भी बनाए जाएंगे। रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों में तैयार उत्पादों की शासकीय खरीदी के अलावा खुले बाजारों में भी बिक्री की व्यवस्था की जाएगी। सेवा क्षेत्रों में भी नए रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए इन गतिविधियों में युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और इन सभी कार्यों में शैक्षणिक संस्थान जैसे कि IIT, IIM इन सबसे मदद लिया जाना है। 22 माह बाद एक बार फिर से MST जो है, जो कि भारतीय रेलवे द्वारा बनाया जाता है, जो कि पिछले 22 मार्च 2020 से बंद की गई थी, एक बार फिर से पुनः प्रारंभ की जा रही है। दरअसल अब जो है यह नई सुविधा मिलने जा रही है। दुर्ग, भिलाई, पावर हाउस आदि स्टेशनों पर लगभग मैं बात करूं तो 23 मार्च से दैनिक यात्रियों के लिए मासिक पास बनाया जाएगा। इसके लिए आदेश डिप्टी चीफ कमर्शियल मैनेजर मसूद आलम अंसारी ने जारी किया है। बिलासपुर जोन के 3 मंडल जैसे कि रायपुर, बिलासपुर और नागपुर स्टेशनों में मेमू और पैसेंजर ट्रेनों सहित अनारक्षित सीटों के लिए पास बनाए जाएंगे। इसके लिए सभी स्टेशनों की टिकट काउंटर को तैयार रखने को कहा गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि जो भी यात्री मासिक पास बनवाना चाहते हैं, बनवाने के लिए आते हैं, रेलवे के नियम अनुसार उनकी MST बना करके दी जाए। इसके अलावा 22 मार्च 2020 से इस सुविधा को बंद कर दिया गया था। 10,000 से अधिक यात्रियों को इसका सीधा लाभ होने जा रहा है। दरअसल ट्विन सिटी से हर दिन 10,000 से
अधिक शासकीय और निजी संस्था में काम करने वाले कर्मचारी दुर्ग, भिलाई से रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर और राजनांदगांव आते जाते हैं। ऐसे में एमएसटी बन जाने से इन्हें ना तो हर दिन लाइन में लगकर टिकट देनी पड़ेगी और ना ही इन्हें हर दिन किराया देना पड़ेगा। इससे जो है इनका समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। दैनिक रेल यात्री एमएसटी बनाए जाने की मांग को लेकर के अरसे से अपना जो मांग है वो रख रहे थे, लेकिन रेलवे की ओर से चलाई जा रही ट्रेनों में इसे शुरू नहीं किया जा सका था। अब इसकी शुरुआत की जा रही है और 22 माह बाद एक बार फिर से इस सुविधा को प्रारंभ किया जा रहा है। मोबाइल ऐप से भी अब आप एमएसटी ले सकते हैं। हिंदुओं को ही काम देने की शपथ जो है इस वायरल वीडियो में की जा रही है। छत्तीसगढ़ में अग्नि को साक्षी मान करके हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प किया जा रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो पहुंच गई है पुलिस। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक व्यापारी पर धार्मिक उन्माद भड़काने का आरोप लगा है। व्यापारी हिंदू संगठन से भी जुड़ा हुआ है और आरोप है कि व्यापारी ने लोगों को एकत्र कर हिंदू राष्ट्र बनाने और हिंदुओं को ही अपने प्रतिष्ठानों व घरों में काम देने की शपथ दिलाई है। इसके लिए बाकायदा अग्नि को साक्षी मान करके शपथ ली गई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में व्यापारी सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। वीडियो ट्विटर पर शनिवार को पोस्ट किया गया था और रात में बनाए गए इस वीडियो में कुछ लोग आग जलाकर गोला बना करके खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति स्पीकर के माध्यम से बाकी लोगों को भारत को कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाने, हिंदुओं को हर तरह के सामाजिक आर्थिक मदद करने और उनको ही काम देने की शपथ दिला रहा था। वीडियो के अंत में लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए भी दिखाई दे रहे थे और ऐसे में पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला है कि मामला बांकी मोगरा थाने क्षेत्र का है, यानी कि जिला कोरबा का है। इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बन जो है दंतेवाड़ा बन गया है, जो कि छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना है। प्रधानमंत्री ने देश के 9 आकांक्षी जिलों में कलेक्टर की जो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक है संपन्न हुई है। पूना माराकाल अभियान की झलकियाँ देख करके प्रधानमंत्री मोदी ने तारीफ भी की है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने देश के आकांक्षी जिलों के कलेक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की है। देश के जिन 9 जिलों को पीएम से बात करने के लिए चुना गया है उसमें छत्तीसगढ़ से इकलौता दंतेवाड़ा जिला भी शामिल रहा। प्रधानमंत्री ने इन आकांक्षी जिलों में चल रहे काम की समीक्षा के लिए और कहा कि इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो कि देश के आगे बढ़ने के अवरोध को समाप्त कर रहे हैं, आप सबके प्रयासों से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आज गतिरोधक की बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। इस वर्चुअल बैठक में अपने रायपुर निवास कार्यालय से सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद थे। ऐसे में देश के आकांक्षी जिलों में चल रहे कामकाज को भी दिखाया गया। दंतेवाड़ा में चल रहे गरीबी उन्मूलन यानी कि पूना माराकाल दंतेवाड़ा कार्यक्रम की झलकियां भी दिखाई गई। नक्सल प्रभावित इन जिलों में हो रहे बदलाव को प्रेजेंटेशन में पीएम ने देखा। सीएम भूपेश बघेल ने पूना माराकाल दंतेवाड़ा के तहत जो हो रहे बदलाव है इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी को बताया और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी सहित अन्य अफसर भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में पहली बार दिखा फायर कैप्ड डीट। दरअसल बात करें आईएएस ऑफिसर ने ली है इसकी तस्वीर। ठंडे क्षेत्रों में रहता है और चहचहाट गाने का एहसास कराती है। दरअसल बात करें छत्तीसगढ़ में पहली बार फायर कैप्ड डीट नामक पक्षी को कैमरे में कैद किया गया है। इसे राज्य की जो महिला आईएएस ऑफिसर चंदन त्रिपाठी है, इन्होंने अपने कैमरे में कैद किया है। इसके अलावा इस पक्षी की तस्वीर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के मरना डिपो में ली गई है। आमतौर पर ये पक्षी ठंडे वाले इलाके में पाए जाते हैं और इसकी चहचहाहट किसी गाने का एहसास कराती है। चंदन त्रिपाठी छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ एकेडमी की डायरेक्टर, उच्च शिक्षा विभाग की अपर संचालक के साथ साथ अलावा कई विभागों में महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। चंदन को फोटोग्राफी का भी शौक है और इसी वजह से वह अक्सर पक्षियों और जीव जंतुओं की तस्वीरें कैमरे में कैद करती रहती हैं। मंत्री को आया गुस्सा तो हो गया बवाल। डहरिया के सुरक्षा कर्मियों और साथ ही साथ लोगों से हुई धक्का मुक्की करते दिखे। ऐसे में साहू समाज के नेता बोले माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया हाल ही में आरंग गए हुए थे। वहां कार्यक्रम के बाद जब लौटने लगे तो कुछ युवकों ने उन्हें भला बुरा कह दिया। डहरिया समर्थकों ने यहां पर बवाल कर दिया। मंत्री अपनी गाड़ी की तरफ लौट रहे थे तो कुछ युवकों ने उनके खिलाफ बुदबुदाते हुए कहा और ये जो है सुन लिया।
पलटे और कहा, कौन है रे। एक युवक कुछ बड़बड़ाते हुए मंत्री की तरफ बढ़ा। फौरन मंत्री के सुरक्षाकर्मी ने उस युवक को खदेड़ा। इसके बाद मंत्री भी उनके साथ ही आए लोगों में धक्का देते आगे बढ़े दिखे। ये घटना एक मोबाइल के कैमरे में कैद हो गई और अब ये वीडियो काफी चर्चा में है। वीडियो को इस दावे के साथ वायरल किया जा रहा है कि आरंग विधानसभा अंतर्गत ग्राम रीवा में भूमि पूजन के दौरान नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री शिव कुमार डरिया व उनके सुरक्षाकर्मी द्वारा बेकसूर आम जनता पर अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया और उन पर जमकर लात घूंसे चलाए गए। और इस दौरान आरंग जनपद अध्यक्ष खिलेश देवांगन, इसके अलावा किसान कांग्रेस प्रदेश सचिव देवनाथ साहू व कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कोमल सिंह साहू, इसके अलावा ग्राम रीवा सरपंच व अध्यक्ष युवा कांग्रेस आरंग विधानसभा चंद्र प्रकाश साहू तमाशबीन बनकर के देख रहे थे। इसके अलावा वहां पुलिस बल भी मौजूद थी। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, छोटा सा वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।